हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए हमारा आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा का गोल्ड बैच भी तैयार है, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो आपके जून 2026 की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12 महीने के 12 महीने आपको सारी क्लासेस इस बार लाइव मिलने वाली है। एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सारी लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। और आप सभी लोगों के लिए जो है वो पूरा का पूरा ये वैलिडिटी में एक एडिशनल पॉइंट आपको दिया जाएगा, बैक बेंचर्स, जो कि अभी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पेड प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। यानी आज से अगर आप लोग लेते हो जून बैच, तो बैक बेंचर्स वाला कैप्सूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि आप दिसंबर का एग्जामिनेशन भी हमारे साथ दे सको और उसके बाद जून और दिसंबर 2026 तक की आपके पास में वैलिडिटी मौजूद हो। राइट, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए मैम, तो हमारे सारे आंसर्स गलत हो रहे थे। एक भी आंसर सही नहीं हुआ आपका, सारे आंसर्स गलत हो रहे थे, ऊटपटांग आंसर्स आ रहे थे। और जब 4-5 क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करते हो जिसमें आपके आंसर सही नहीं आते हैं, तो आप लोगों का होता है कॉन्फिडेंस लूज। हमको ऐसा लगता है कि यार मैम, हमने तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है, मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, और फिर भी मेरे आंसर सही नहीं आ रहे। तो आता है डिप्रेशन। हमको क्या आता है, हमको ऐसा लगता है मैम कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और आप ही की पढ़ी हुई चीजों पर, आप अपने ही सिलेबस कवरेज पर डाउट करने लगते हो। और जब आप ये डाउट करने लगते हो, तो आगे के 10 क्वेश्चन और आपके गलत होते हैं, ये गारंटी है। एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले का समय है, उससे पहले के जो 1 साल है, 6 महीने, जितने महीने भी तैयारी करी हो, और वो जो एग्जामिनेशन का 1 महीना है, उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको आपकी प्रिपरेशन पर डाउट करना छोड़ना पड़ेगा। आपको ये फोमो छोड़ना पड़ेगा कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, यार ये क्वेश्चन आ गया, ये तो हुआ ही नहीं। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आएगा, डर जाओगे, यार मेरे से क्यों नहीं हुआ। कम्युनिटी पे कुछ क्वेश्चन लगाए कहीं किसी चैनल पर, यार मेरे से क्यों नहीं हुआ। मैम आपने ये क्वेश्चन दिया, मेरे से क्यों नहीं हुआ। मैम टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आ गया था, मेरे से नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं आता है। ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस ही लूज होगा, और इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये आपका एनटीए का पेपर है, और इस पेपर में जो सवाल आए थे, जिससे रिजल्ट बना है, वो आपके सामने, और पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सफिशिएंट है। अब एग्जामिनेशन के अंदर अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बन जाता है, कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, अननोन है, तो वो सभी बच्चों के लिए अननोन और डिफिकल्ट होगा। जो 50,000 60,000 बच्चा सीएस का अंदर बैठ के नेट एग्जाम देगा, उन सबके लिए डिफिकल्ट है, उन सबके लिए हार्ड है। तो कट ऑफ कम हो जाएगी, समझ रहे हैं? और ये चीज, और यस प्रियम, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ये चीज बढ़ती जाएगी। आपको ऐसा लगने लग जाएगा मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मैं तो, मेरा तो गया, छोड़ो यार। और ये सब चक्कर में जो आता है ना, वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये डर अपने अंदर से निकाल देना है। आपको मैंने हमेशा से बोला है, जब मेन क्लास लेती थी पेड, तब भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ, एग्जाम के बाद भी एक चीज बोलूंगी। अगर आपने ट्रस्ट किया है अपने ऊपर, आपने ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर, इस कोर्स के ऊपर, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर पेपर डिसेंट बना, अगर एनटीए ने डिसेंट पेपर बनाया, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सिर्फ फर्क इससे पड़ेगा कि आप कैसे आंसर टिक करके आते हो। आपको कोई फोमो की जरूरत नहीं है। मैं खुद एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ के गई थी। एग्जामिनेशन में पढ़ के जाने के वाले का नहीं, छोड़ के जाने वाले का सिलेक्शन होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ये बीबी कोर्स लगाने का एक ही मोटिव है कि मैं आपको ये सब चीजें बता सकूं। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, हाउ यू अटेम्प्ट योर पेपर, दैट्स इट। पहले के 4 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी भी 146 क्वेश्चन बचे हैं, और आपको जो है वो सिलेक्शन के लिए 110 मैक्सिमम सवाल सही करने होंगे, 110 मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूं स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन भी नहीं होंगे तो भी डरना नहीं है, तो भी डरना नहीं है। अपने अंदर से डर निकाल दो। जितना रिलैक्स, जितना काम डाउन होके पेपर अटेम्प्ट करोगे, उतना बेटर आपके सिलेक्शन चांसेस होंगे। अगर हार्ड है सवाल तो सबके लिए हार्ड है। हाँ, ये गलत बात है कि मेरे पढ़े हुए टॉपिक में से मैं आंसर सही नहीं लगा पा रहा हूं, ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जाके फटाफट टॉपिक दोबारा से रिवाइज करके और अपने आप को समझाओ कि अरे यार
पढ़ी हुई चीज गलत नहीं करूंगा। हाँ, नहीं पढ़ा है और नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते आप और मैं, बट अगर पढ़ाया है अदिति मैम ने, मैंने क्लास देखी है, मैंने रिवाइज किया है और फिर मैं गलत करके आ रहा हूं, तो फिर पिटाई होनी चाहिए। समझ गए हैं? ठीक है,